मेरा नाम डॉक्टर आदित्य गुप्ता है। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो न्यूरो की बीमारियां होती हैं, अक्सर जिनसे लोग काफ़ी घबराते हैं और जिनसे काफ़ी चिंतित होते हैं, उन बीमारियों की कुछ कॉमन फैक्टर, कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो हम सबको मालूम होनी चाहिए। अब न्यूरो की बीमारियां काफ़ी कॉमन हैं। अगर आप देखेंगे, सिर पे चोट लगना, सिर में दर्द होना, लकवा या स्ट्रोक की बीमारी, मिर्गी या एपिलेप्सी की बीमारी, अल्जाइमर डिमेंशिया या इस तरह की और बहुत सारी न्यूरो की बीमारियां हैं, पार्किंसन डिजीज, जो कि काफी कॉमन है। ये रेयर बीमारियां नहीं हैं। आमतौर पे जनसाधारण को, आम पब्लिक को इन बीमारियों से काफी भय रहता है। ऐसा लगता है कि न्यूरो की बीमारी है तो ठीक नहीं होगी। तो कुछ कॉमन चीजें हमें इनके बारे में जाननी चाहिए। नंबर 1, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसके सेल्स जितने जन्म पे रहते हैं हमारे पास, उतने ही हमारे लाइफ टाइम में रहते हैं। एक बार एक सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स हैं हमारी नर्व्स के, वो नए सेल्स नहीं बनते हैं कभी भी। तो जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के किसी भी पार्ट में, स्पाइनल कॉर्ड में हैं, वो जितने लाइफ टाइम में रहते हैं वो उनका नंबर सेम रहता है। अगर किसी बीमारी वश इनमें से कुछ सेल्स का लॉस होता है या बीमारी के कारण ये अफेक्ट होते हैं, तो उसका फंक्शन आसपास के सेल्स ले लें, यही एक रिकवरी का कारण रहता है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी बीमारी हमें अर्ली स्टेज पे पकड़नी है। अगर लेट स्टेज में वो काफी सेल्स को या काफी नर्वस टिश्यूज को नुकसान करेगी, तो उस स्टेज पे बीमारी की पूरी तरह से भरपाई हो पाना बहुत मुश्किल है। तो किसी भी न्यूरो बीमारी के लिए स्पेशलिस्ट से मिले और सही टाइम से अर्ली स्टेज पे मिले। बीमारी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाएं मिलने से पहले। दूसरी चीज जो हमको समझनी है कि न्यूरो की बीमारियां आजकल लगभग सभी बीमारियां ट्रीटेबल हैं। जो पहले एपिलेप्सी की बीमारी हम 100 में से 50 लोगों की ठीक कर पाते थे, अब हम 100 में से 95 पेशेंट्स की दवाइयों से हम उसको ठीक कर पाते हैं। अल्जाइमर डिमेंशिया के लिए आजकल दवाई अवेलेबल है, एन्सेफेलाइटिस के लिए दवाई अवेलेबल है, एपिलेप्सी के लिए दवाइयां अवेलेबल हैं, पार्किंसन डिजीज का मेडिकल ट्रीटमेंट से बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। तो न्यूरो की बहुत सारी, मैं कहूंगा लगभग सभी बीमारियों के लिए अच्छा इलाज मौजूद है। इनसे हमें डरने की या हमें इनसे डिसअपॉइंट होने की, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है कि ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हमें नहीं मिल पाएगा, जिसका फायदा हमें नहीं मिल पाएगा। तीसरी बात है कि जो हमारी बॉडी की नर्वस टिश्यू हैं, देखिए एक तरह से वो बक्से में या कोशिका में बंद हैं। जो ब्रेन की नर्वस टिश्यू है वो स्कल में एक हमारी जो हड्डी के ढांचा है उसमें बंद है। इसी तरह जो स्पाइन की नर्वस टिश्यूज हैं वो भी स्पाइन की हड्डी के अंदर बंद है। तो हमारे पास कोई जरिया नहीं है कि हम झांक के देख पाएं कि किस तरह की बीमारी है। जैसे लंग्स की बीमारी को कोई भी जो फिजिशियन है वो स्टेथोस्कोप लगा के सुन लेते हैं, हार्ट की बीमारियों को सुन लेते हैं, हार्ट की गति की बीमारियों का काफी कुछ डायग्नोसिस बेड साइड पे हो सकता है। तो न्यूरो की बीमारियों का काफी कुछ डायग्नोसिस बेड साइड में होता है। हमें पेशेंट की हिस्ट्री से और एग्जामिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, बट कई बार और काफी बार हमें टेस्ट और स्पेशली इमेजिंग पे रिलाय करना पड़ता है, जैसे कि सीटी स्कैन और एमआरआई इमेजिंग। तो इस तरह की इमेजिंग ने न्यूरो वाली बीमारियों के डायग्नोसिस में बहुत अच्छा फायदा दिया है। हमें आज की डेट में न्यूरो की काफी सारी बीमारियों का सही आकार, साइज, जैसे ब्रेन ट्यूमर्स, एपिलेप्सी, ट्यूबरक्लोसिस की इन्फेक्शन, दिमाग की अलग अलग तरह की बीमारियों में सूजन पैदा होना, एन्सेफेलाइटिस वगैरह वगैरह जैसी बीमारियों में हमें इमेजिंग, जो कि सीटी स्कैन और एमआरआई आजकल हमारे कंट्री के छोटे से छोटे शहर में भी अवेलेबल हैं, उससे न्यूरो डिजीजेस की डायग्नोसिस में हमको बहुत फायदा मिला है। फाइनली मैं कहना चाहूंगा कि करेक्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं, प्रॉपर डायग्नोसिस पे पहुंचें और रिपीटेडली एक डॉक्टर को फॉलो करें, जिससे वो आपकी बीमारी को ठीक तरह से पहचान के उसका सही इलाज कर पाए। आमतौर पे प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपने एक डॉक्टर को दिखाया, उसने कुछ ओपिनियन दिया, आपको डाउट लगा, आपने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने कुछ ट्रीटमेंट दिया, आपने वो फॉलो ना करके पूरी तरह से तीसरे डॉक्टर को दिखाया। हर डॉक्टर का एक बीमारी को पहचानने और इलाज करने के तरीके में थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है। तो हमें इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है। एक अच्छा डॉक्टर चूज करिए जिसकी अच्छी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर फील्ड की,
और एज फार एज पॉसिबल एक डॉक्टर को एक सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम तक आप फॉलो करिए, जिससे कि वो बीमारी को पहचान करके सही तरह से आपका इलाज कर पाए। थैंक यू।